तो हम लोगों ने कल की क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को स्टडी किया था और इसमें हमने ये समझा था, हमें ये बात इम्पोर्टेंट पता चली थी। इम्पोर्टेंट क्या मतलब, जेन्युइन एक तरह से देखा जाए तो फैक्ट है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के दो होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको उसको ट्रांसपोर्ट करना। अब आज की क्लास में हम जो समझेंगे कि जो वाटर है, यानी वाटर किसके अंदर पाया जाता है, जाइलम के अंदर। तो जाइलम के अंदर जो वाटर है वो किस तरीके से पूरे प्लांट या ट्री के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो मूव करते हैं हम आगे स्टडी में। इन जाइलम टिश्यू vessels and trachea of the roots, stem, leaves are interconnected to form continuous system of water। हमने प्लांट की स्टडी करी थी, तो प्लांट के अंदर क्या देखा था कि रूट्स, स्टेम्स और लीव होते हैं। फ्रूट्स भी होता है, बेसिकली क्लास 6-7 में हम लोगों ने ये स्टडी करी थी ना, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर इसको साधारण सी भाषा में कही जाए तो ये क्या होते हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं टू फ्रॉम कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर। एकदम एक सिस्टम है इनका, ठीक है। कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एक इनका प्रॉपर चैनल है। दैट फिर दैट, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये इतनी फास्ट प्रोसेस में होता है, मतलब हम ऐसे सोच भी नहीं सकते। और इतना हमें जब स्टडी करेंगे तो स्लो प्रोसेस में भी दिखाई देगा। वो डिपेंड करता है हमारे थिंकिंग के ऊपर, हम किस तरीके से उसको देख रहे हैं। एट द रूट, सेल इन कॉन्टैक्ट विथ द सोयल एक्टिवली टेक अप आयंस। जो सोयल है वो उससे कनेक्ट होके वहाँ से क्या लेता है, आयंस, ठीक है। दिस क्रिएट अ डिफरेंट इन कंसंट्रेशन। अब डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट सबका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है बिटवीन रूट एंड द सोइल। और हमने ज्योग्राफी में पढ़ी है कि टाइप ऑफ द सोइल्स भी पढ़ी होगी। तो सोइल के टाइप पे भी, और रूट्स के जो प्लांट्स के टाइप भी है उसके ऊपर भी कंसंट्रेशन का क्या होता है, इफेक्ट करता है। यानी इसके बिहाफ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन हो सकते हैं। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू रूट फ्रॉम द सोइल एलिमेंट दिस डिफरेंस, ये इसी के कारण उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टीडली पुश अपवर्ड। जाइलम एक रूट के अंदर, रूट जो होती है, रूट के अंदर एक अपना वो क्रिएट कर लेता है। जैसे हमारे घरों के अंदर पाइपलाइन क्रिएटेड है ना, घर बनने के दौरान ही क्रिएट होता है। तो ये गॉड गिफ्टेड नेचर है, वो जाइलम अपना रूट क्रिएट कर लेता है, वो एक सिस्टम बैठा देता है और वो पूरे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, वहाँ तक मूव वाटर को कराता है। हाउएवर द प्रेशर बाय इटसेल्फ unlikely to be enough to move water over heights that we commonly see in the plants। वाटर जो है, मतलब आप देखोगे छोटा पौधा हो या लंबा पौधा हो, जैसे देवदार के पेड़, आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, देवदार के जो पेड़ हैं वो लंबे लंबे होते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय एरिया में पाया जाता है, ठीक है। एक आपने सदाबहार वन भी पढ़ा होगा, है ना। और इस तरीके के जैसे कि हिमाचल या पहाड़ी क्षेत्र में लंबे लंबे पेड़ों के बारे में भी आपने स्टडी करी होगी। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट।
We commonly see in plants. Plants use another strategy. Plant भी move water in xylem upward to the height point of the plant body. यानी प्लांट भी अपनी एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं, किसके लिए? पानी को वो जाइलम में मिलाने के लिए। हाँ, मतलब हाई 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 क्या बोलेंगे, हाई ऊंचाई पर, मतलब हाई एरिया के ऊपर या हाई टॉप को बोल सकते हैं। टॉप की तरफ पहुंचाने के लिए वो जाइलम या वाटर प्लांटेशन के लिए अपनी भी एक स्ट्रेटजी वो लगाते हैं। तो इसी तरीके से हर स्टूडेंट को अपने बोर्ड में टॉपर बनने के लिए अपनी खुद की भी एक स्ट्रेटजी होती है। टीचर करता ही करता है, लेकिन स्टूडेंट की अपनी भी खास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे इसको कैसे गोल करना है। ठीक है, आइए अब एक्टिविटी हम 5.5 को देखते हैं। टेक 2 स्मॉल पोट्स, 2 छोटे छोटे गमले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज, हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सोइल। दोनों के अंदर हमने पौधे की साइज भी सेम है, सोइल भी सेम है। ठीक है, वन शुड हैव प्लांट इन इट, प्लेस स्टिक द सेम हाइट। ठीक है, एंड अदर प्लांट इन अदर पोट, सेम हाइट का प्लांट भी लीजिए। कवर द सोइल इन बोथ पोट्स विथ प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट से कवर कर दीजिए, सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट बी escape बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। इवोपरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। अब है वो जो पानी और भाप ठीक है, हाँ 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 वही है। ठीक है, कवर बोथ सीड्स, वन विथ द प्लांट एंड अदर विथ द स्टिक्स। ठीक है, एक को कवर करना है, दूसरे को मतलब बांध देना है विद द प्लास्टिक सीड एंड प्लेस ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंट इन टू केसेस? दोनों केसेस में आपको डिफरेंस अपनी स्टडी करनी है। एक को कवर कर दिया प्लास्टिक सीट से एक तरफ से, और एक को खुले छोड़ दिया, मतलब सीट से बांध दिया। तो जिधर से सूरज की रोशनी आएगी प्लांट उधर को ही क्या करेगा, मूव करेगा। और इस टेक्निक को बहुत चाइना वाले इस्तेमाल करके आज पेड़ों को अलग अलग शेप देके वो अपना वायरल रील तो देखते ही होंगे कि देखो इसने ऐसे ऐसे करके ऐसे पेड़ बना दिया। क्या है? दैट्स टेक्निक्स। ठीक है, यही छोटी सी टेक्निक्स है। मतलब उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें उसको एक शेप दे देना है, वो अपने आप वो गॉड बाई नेचर है, वो उस तरीके से बना लेता है। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज एन adequate supply of water, the water which lost through the stomata। और स्टोमेटा की आप लोगों ने इसी चैप्टर में शायद पढ़ाया था, नहीं इसी में पढ़ाया ना? स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, जो कि ये वो ये सुबह आ जाता है। हाँ ठीक है, ओपन, हाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, एग्जैक्टली, गुड, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, नहीं ये तो 5वां और ये भी 5वां ही है। हाँ, बहुत लंबा चैप्टर है तो। ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल्स इन लीफ। इनफैक्ट अब देखो एक चीज़ हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है। हमने 9th की इवेपोरेशन स्टडी करी, स्टोमेटा, और हम सब डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्विक एंड फ्रैक्शन में एक दूसरे को लिंक कर पा रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश, ऐसा लग रहा है कि स्मूथ चल रही है गाड़ी, समझ भी आ रहा है। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट एज सक्शन विच पुल ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम सेल ऑफ रूट्स। तो रूट क्या करता है, उसकी मदद से वो क्या करता है, पुल करता रहता है। ठीक है, चल आगे, जैसे कंडक्टर कहता है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ड्राइवर तो अपना लेके चलता ही रहता है, लेकिन कंडक्टर चढ़ाता रहता है और पीछे से बोलता रहता है आगे बढ़ो। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ये जो काम करता है, इस
इस प्रोसेस या इस फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो सर जाइलम होता है वो पत्तियों में पानी मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है। पत्तियों में नहीं, वो हर प्लांट के ईच एंड एवरी सेक्शन में, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है? जाइलम। पौधों में मतलब ये पौधों में भी वही करेगा, और आपने इस पौधों में परिवार में दो चीज बताई थी, एक जाइलम और दूसरा क्या था? फ्लोएम। फ्लोएम। तो फ्लोएम मिलता है पत्तियों में, जो कि सन से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना प्रोड्यूस करता है। मतलब पौधों में फ्लोएम और जाइलम में ये मतलब यही दो है। जैसे हमारे यहाँ एरिया में चिट्ठी कौन लाता है? डाकिया। लेकिन अब एक मार्ट वाले, फ्लिपकार्ट वाले, पता नहीं कौन कौन से कोरियर वाले सर्विस आ गए ना, अब तो सब लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो एज फॉर एनसीईआरटी जो हमें क्लास 10th में स्टडी कराई जा रही है वो मेजरली दो ही है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। हमें तो इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब अमेरिका में कौन सी कंपनी है हमें उससे क्या मतलब, है ना। हम तो यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं और हमारा काम है बस जाइलम और फ्लोएम को स्टडी करना। 10. ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? पहले एब्जॉर्ब करेगा और उसको भेजेगा। जैसे कुछ चीज़ें आप रखते हो ना, वो स्पॉन्ज जैसा होता है, तो वो रख देते हैं तो फिर वो सोख लेता है और फिर हम उधर ले जाके निचोड़ देते हैं। मिनरल डिजॉल्व इन द रूट्स टू लीव। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन ट्रांसपोर्टेशन वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। और यही चीज़ें नाइट में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा आर ओपन। अब हमने तो स्टोमेटा के बारे में पढ़ी थी कि स्टोमेटा क्या करता है? ओपन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ओपन एंड क्लोज करता है, मतलब आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो दिन में तो हमें ये बात पता है कि सनलाइट की प्रेजेंट से लीफ जो है ओपन स्टोमेटा करेगा, अपना ओपन करेगा तो मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड एडॉप्ट करेगा और ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। तो ओपन मतलब दिन में तो ठीक है, रात के दौरान ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ को मेंटेनेंस कैसे किया जाए। रात में तो रात में क्लोज हो जाता है। तो ड्यूरिंग द डे when the stomata are open, the transportation pull because major driving force in this movement of water in xylem। सबसे ज़्यादा कब होता है? दिन में होता है, रात में ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मतलब वो अपनी बॉडी का क्या कहलाता है? हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है। हमारा तो 24 आवर चलता रहता है, ठीक है। हम अलग ही सिस्टम के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हमने ये बात को स्टडी को समझ लिया कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है और डे में कितना इम्पोर्टेंट है, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में स्टोमेटा का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो आई होप आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर को देख सकते हो कि किस तरीके से एयर को मूव करते हुए दिखा रहा है। ये वाटर बाहर जा रहा है वेपर की फॉर्म में, पत्तियों से वाटर रिमूव हो जाता है, मतलब सनलाइट खींच लेता है, ठीक है। ये रूट्स है, देखो रूट से ये लेता हुआ दिखाई दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन ट्री। हमें जब पौधों में पानी देते हैं, जड़ में देते हैं ना, और जड़ से वो पत्तियाँ खिलने लगती है, कैसे? दैट इज ए प्रोसेस। कोई वो नहीं है, यही चीज़ है बस बेसिकली। और देखो, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपको ये बात सबको पता है, लेकिन जहाँ बात आती है लिखने और पढ़ने की, तो उसे जानते हुए भी वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अब हम वाटर की बात कर चुके हैं, वाटर के बाद हमें चाहिए फूड। जीने के लिए क्या चाहिए? पानी और भोजन तो चाहिए। तो फूड कैसे पूरे प्लांट के अंदर प्रोसेस करते हैं, इस बात को समझते ये हैं। क्या है इसका? हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर।
एंड मिनरल इन प्लांट। हमने अभी अभी ऊपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट के अंदर स्टडी की, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलोइक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, मेटाबोलोइक, पार्टिकुलर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में कौन आएगा, जाइलम या फ्लोएम, क्यों दोनों आएगा, फ्लोएम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है ये, छोटा सा एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है ये। अब फ्लोएम ही लिखा होगा, आधा फॉर लो पे ओ की मात्रा या ऐसे कुछ करके लिखो, अरे लिखा होगा देखो ठीक से। फोटोसिंथेसिस वी मूव फ्रॉम लीफ, और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ से मूव करता है, लीफ से, वेयर दे आर फॉर्मेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इट्स अकर इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज इज नोन एज फ्लोएम, और इसी को हम क्या बोलेंगे आगे चल के, जो वेस्कुलर टिश्यूज है उसे फ्लोएम मिला। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड, क्या प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लोएम के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो आपका एमसीक्यू का ऑप्शन क्या मारोगे, टिक, एमिनो एसिड एंड अदर्स। अब सबस्टांस, और भी सबस्टांस होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एमिनो एसिड होना चाहिए, नहीं हो रहा है मतलब वो पेन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। दिस सबस्टांस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। एमिनो एसिड से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एमिनो एसिड से क्या होते हैं कि स्टोरेज ऑफ ऑर्गन्स यानी रूट्स, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स, और पेड़ भी बड़े होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो पेड़ बड़े नहीं होंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। सिर्फ पौधे बढ़ता है, घटता कुछ नहीं है। बढ़ता कैसे, किस जब आपने वाटर दिया, आपने सोइल दिया, वाटर दिया, एक डेली प्रोसेस में वो चल रहा होता है, तो वो अपने आप बाय गॉड गिफ्टेड नेचुरल, अभी हमारे को इतना बस ऐसे समझ लो कि नॉट गॉड गिफ्टेड नेचुरल जो है उसके हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आ गई। आपको बेसिकली दो ही चीज़ देना है, वाटर और सोइल, और वो भी टाइम टू टाइम, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम एक टाइम पे आपकी ट्रेन चला रहा हूँ। अब इस ट्रेन में जितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दैट्स जो नहीं पहुँच रहे वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं तो अपने तरफ से टाइम टू टाइम काम दे रहा हूँ ना। अब तुम्हारा काम मैं तो नहीं कर सकता ना, जो मेरा फर्ज है, मेरा काम है, वो तो मैं अपना कर रहा हूँ। बात समझ आ रहा है। और उसका रिजल्ट, जो पौधा पानी बराबर दोगे और सनलाइट उसे बराबर मिलेगा, वो ग्रोथ करेगा। वो अब उसमें आपको ये थोड़ी समझाने की ज़रूरत है कि अब वाटर इन ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर का यूजेज आप कैसे करो। क्वेश्चन आएगा, अपने आईक्यू के हिसाब से सोचोगे, समझोगे, उसको उत्तर दे दोगे, दैट्स इट। इसके लिए अगर नहीं आता है, मान लीजिए आप कमज़ोर स्टूडेंट है, तो 2-4 मॉक टेस्ट पेपर लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, कहाँ नंबर बचेंगे, सिंपल। पर उसको करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको कार्रवाई करनी होगी, ठीक है। फ्रूट्स, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो अपने आप उसमें फल भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, और पेड़ पौधे बढ़ने भी लगते हैं। हम तो सिर्फ पानी देते हैं, कहते हैं ना, पौधे में पानी दे रहा था बस, मट्टी बराबर डाल दिया, खाद डाल दिया, वो ऑटोमेटिक क्या क्रिएट करता है, एमिनो एसिड। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स एंड अदर सबस्टांस टेक प्लेस इन द सेप्स ट्यूब, वो एक अपना ट्यूब बना लेता है जैसे जाइलम बनाता है, विद द हेल्प ऑफ एजेसेंट कैंपियन सेल, ठीक है। किसकी मदद से बनाता है, तो ये आ गया नीट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। एजेसेंट कैंपियन सेल्स बोथ
इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये किधर, अपवर्ड में भी होता है और डाउनवर्ड में भी होता है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन लार्जली एक्सप्लेन बाय द सिंपल फिजिकल फोर्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा फिजिकल, उसका मतलब हमारा फिजिकल कुछ नहीं होता है, उसका फिजिकल होता है, अब हमें दिखता भी नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग energy, material like source is transferred into phloem tissues using energy from ATP। ATP का फुल फॉर्म मैंने लिखवाया था क्लास के शुरू में। ठीक है, एमिनो ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, याद आ रहा है ये शुरू के इधर। हाँ, लाइफ प्रोसेस जब ये न्यूट्रिशंस मैंने कराए थे तो यहाँ पे भी ये सनलाइट कहीं पे आया था। ठीक है, मैंने लिखवाए थे। इधर किधर हो, चलो वो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है अभी तो। यहाँ पे एटीपी। एटीपी क्या है यहाँ पे डिटेल्स में हम लोगों ने स्टडी करी थी, एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, एटीपी और एडीपी। ठीक है, ये दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस प्रेशर से बना हुआ है, ऑफ द टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मिनरल्स इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। इसमें बहुत ही कम प्रेशर, हमने उधर भी देखा था, इसमें ज़्यादा हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी को ब्लड को हर जगह पहुंचाने के लिए एक हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इनको नहीं होती है। तभी तो जिसका ब्लड नहीं बनता तो वो दौड़ना शुरू करते हैं, उसका फिर हार्ट पंपिंग शुरू करता है। ठीक है, दिस अलाउ टू फ्लोएम टू मूव मिनरल्स अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। और ये कैसे होता है, प्लांट्स की नीड के अनुसार। ठीक है, तो प्लांट्स अपने अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर लेता है। बात समझ आया? फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है, सीजन कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, शुगर स्टोर इन रूट्स, शुगर को स्टोर कहाँ करता है, रूट्स में। स्टेम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड द बर्ड्स, बर्ड्स जो वो पेड़ पौधे के जो वो छोटा सा वो टूटता है ना, बर्ड बोलते हैं उसको। अब याद आ रहा है तो मैं चित्र में दिखाई दे रहा है बर्ड्स कौन सा है, यहाँ पे तो है भी नहीं कि मैं आपको दिखा दूं। अरे पत्तियों के बीच जो जहाँ से टहनियाँ, विच नीड एनर्जी टू ग्रो, और उस छोटे से लेवल को उसे ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, फिर से एनर्जी चाहिए होती है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन फूड्स एंड अदर सब्सटेंस। कुछ नहीं था, बस नॉर्मली। तो आपको ओवरव्यू अगर हम इसकी अब टोटल बात कर ले कुल, तो हमने जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझा, इसमें मेन था जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के हमने फंक्शन को स्टडी किया, और प्लांट यानी लीव्स के अंदर जो फ्लोएम है उसकी हमने फंक्शन को स्टडी किया, और हमें ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस और आंसर के सेशन की तरफ। ठीक है, सो हमारी अब हम अगला सेशन जो बढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन में बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टडी, मतलब हमें एक्सप्लेन लिखना है, कंपोनेंट बताना है। हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों का क्या कार्य है। सिंपल, मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, हृदय यानी हार्ट
वाहिनी में धमनियां और शिराएं। हार्ट के अंदर इस पिक्चर को देखोगे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसके 16 जो हम लोगों ने कितने पढ़े थे, 16 पढ़े थे ना शायद। हाँ, 16 जो नाम है उस नाम को आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। उसके मानव तंत्र की रुधिर आदि मानव में वाहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं। पहला कार्य, तो मानव तंत्र का कार्य लिखोगे। फिर धमनियाँ, धमनियाँ कैसी होती है। फिर शिराएं कैसी होती है। रुधिर, ब्लड कैसे होते हैं, इसके बारे में लिखोगे। और फिर ये प्लेट्स, और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमने अधूरा पढ़ा था, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट, उसके फंक्शन लिखने, ठीक है। ये सारे फंक्शन थे। वाई इट्स नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट इन ब्लड मैमल्स या बर्ड्स। ऑक्सीजनेट को अलग करना और डीऑक्सीजनेट ब्लड को अलग करना मैमल्स के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो। गंदा खून और साफ खून अलग अलग करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो स्तनधारियों और पक्षीधारियों में ऑक्सीजन तथा बी ऑक्सीजन रुधिर को अलग 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 करना क्यों आवश्यक है, जिसमें आपने मुझसे सवाल किया था ऑक्टोपस को लेकर। तब मैंने आपको जवाब दिया था कि हमें नहीं पता उसके 2 होते हैं, 4 होते हैं कि 6 होते हैं, जिसमें मैंने 24 मल्टीप्लाई करके बता दिया था, याद है तुम्हें। क्लियर है। तो यहाँ से उत्तर आप देख सकते हो, स्तनधारी तथा पक्षियों के अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोगों को मोर एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि अपने शरीर के तापक्रम सम बनाए रखना होता है। इस ऊर्जा को ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना आवश्यक है। क्लियर है बात। जिसमें हमने बात की थी कि आपको मैंने वहाँ बैठ के स्टडी में बताया भी था कि सभी तो सुबह सुबह जाके दौड़ते हैं, फिर उस पैसे को बचाते हैं, उस पैसे का जूस पीते हैं, और हमें लगता है ये तो बड़े अमीर है, जबकि गरीब उस चीज़ को वहीं पे दूसरे मोड में खर्च करता है। याद आया, समझ आया ना, याद आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली। थर्ड क्वेश्चन, तो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाईली ऑब्जर्व इन प्लांट, तो आज ये हमने समझा है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो ये भी आज समझा है। और फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को बहुत और एनिमल को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तुमने बस तो मेरे साथ इतनी ही स्टडी करी है, ठीक है। बाकी का तो हमने एक्सर्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस how an organism get rid of gaseous wastage generated during the photosynthesis, respiration, other metabolic activity generate nitrogens, materials which is need to be removed, जो ये जनरेट करते हैं उन्हें हमें रिमूव करना जरूरी हो जाता है। द बायोलॉजिकली प्रोसेस इन्वॉल्व in this removal of this harmful metabolic wastage from the body, ये जो वेस्टेज होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। सिर्फ हार्मफुल ही नहीं, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एक वर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। कहते हैं ना, सब चीज़ एक रहे यार गैस ने परेशान कर दिया, दिमाग खत्म, ये कुछ भी इंसान सोच नहीं पाता ठीक से। तो दिस गैस इज द बायोलॉजिकली प्रोसेस, अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकली प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिज्म, जो इसको हम बायोलॉजिकली तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, बाहर करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, फ्रॉम दिस, कहाँ से, बॉडी से, इज कॉल्ड एक्सर्शन, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे आप जानते हो कि जो मैमल्स फाइलम होते हैं वो मैमल्स फाइलम डिफरेंट होते हैं, यानी आप साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है
तो धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यूज वेरियस स्ट्रेटर्जी, सब अलग अलग स्ट्रेटर्जी यूज करते हैं टू डू दिस, किसको, इसको करने के लिए, ठीक है। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एकक कोशिका यूनिसेलुलर, और आप जानते हैं दो प्रकार के बैठते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। रिमूव दीज वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी, वो एक जो सिंगल होते हैं वो डिफ्यूजन, बॉडी को डिफ्यूज करके या डिफ्यूजन मेथड से बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है। सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, चाहे वो जमीन हो या पानी के अंदर, ठीक है। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, ज़्यादा दिक्कत कहाँ है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम मल्टी सेलुलर है और मल्टी सेलुलर के साथ हम कॉम्प्लेक्स में हैं, ठीक है। यूजेज स्पेशलाइज ऑर्गन्स टू परफॉर्म टू द सेम फंक्शन, इसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं तो उसको फंक्शन करना। यहाँ तक बात समझ आ गया। अब इस बात को आप देख सकते हो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सर्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स को समझेंगे और फिर हम एक स्टडी करेंगे किसके बारे में, प्लांट के बारे में, एक्सर्शन इन प्लांट्स, ठीक है। और हमारा टॉपिक खत्म। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम को आप देखोगे तो एक स्ट्रेटजी सिस्टम है किसका, ह्यूमन बीइंग का। कॉपी में बना लेना और इसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करना, ठीक है, याद रख लेना। ऊपर से शुरू करते हैं। तो आप जानते हो ये लेफ्ट रीनल आर्टरी है, ये लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। हाँ ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर ऐसे घूम के देखोगे तो ये लेफ्ट होगा। ये लेफ्ट रिन्यूअल वेंस है, यहाँ पे, इधर राइट में भी होगा। फिर अरोटा, लेफ्ट यूट्रर, और फिर वेन कैम्बा, यूनरी ब्लैडर, ये, और फिर यूथरा, ठीक है। ये कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमारे एक्सर्शन सिस्टम के लिए फंक्शनेट करता रहता है। तो आ जाओ अब हम इसको स्टडी करते हैं। द एक्सट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, फिगर 5.13 जो कि हम देख चुके हैं, इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। किसमें इंक्लूडेड है, पेयर ऑफ किडनी। पेयर मतलब दो, किडनी के दो हिस्से हैं। तभी तो कहते कोई बात नहीं, एक खराब हो जाएगा तो दूसरा चलेगा, पर ऐसा नहीं है। ए पेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस, यूट्रर, यूट्रर, और ये है, ठीक है, इसका भी पेयर है। आ यूनरी ब्लैडर, यूनरी ब्लैडर कितना है, सिर्फ एक, और यूथ्रा कितना है, एक। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, किडनी कहाँ होती है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, एक किधर होती है, बैकबोन के साइड। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूट्रस, यूरिन किससे पास होता है, यूट्रस से, इनटू यूट्रस, यूट्रस into the urinary bladder where it is stored until its release through the urethra. How is urine produced? ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे करता है, अब हम इस बात को समझते हैं। ये बात बेसिक तो ये समझ में आ गया कैसे जाता है। The purpose of making urine is filter out waste produced from the blood. Blood जो पूरी बॉडी में हमने अभी ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, और वो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक मूव करता रहता है। जब वो मूव करता रहता है तो वो क्या होता है कि उसका जो वेस्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड यूरिन। जस्ट एज कार्बन
ऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। ठीक है, बॉडी से क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रॉम लंग्स से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वेस्टेज एज द यूरिया या यूरिक एसिड फ्रॉम रिमूवल ब्लड एंड किडनी। तो किडनी से हमारा क्या रिमूव हो जाता है? नाइट्रोजन। नहीं, यूरिक एसिड। हम जब यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या निकलता है? यूरिन, यूरिक एसिड। वो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ पे मतलब आप यूरिन करते हो वो जलने जैसी बदबू आती है। इट इज़ द नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। कोई इसका बेसिक नहीं, जो है वही है। Like in the lungs, it is cluster of very thin wall blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cap shape and of a coiled tube called boans. क्या बोलेंगे हम इसे? boans। हाँ, प्रत्येक कैपिलरी क्लस्टर को, जो कि किडनी का एसोसिएट कप शेप का है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, दिख जाएगा जब। कलेक्ट द फिल्ट्रेशन ब्राउन कैप्सूल्स दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, फिगर 5.14। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये अंदर का सिस्टम दिखा रहा है। ये ब्राउन कैप्सूल है, ब्रांच ऑफ रिबल आर्टरीज, गोल्मस, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, ब्रांच वेन, रेनल वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, कैप्सूल दैट कलेक्ट दैट फिल्ट्रेट, ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। दोनों किडनी बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती है? फिल्ट्रेशन करता है। यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, पैक्ड क्लोज टुगेदर। नेफ्रॉन क्या करता है? उसको पैक करता है। सब सब्सटेंस इन इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद एमिनो, फिर साल्ट एज मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, फिर उसके बाद वाटर बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है। इसीलिए जब आप पानी कम पीना करते हो तो पहले ग्लूकोज जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ना। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, अब आपने स्टोन पत्थर बनने के लिए क्या चाहिए? कार्बन की मात्रा चाहिए, और वहाँ से मौजूद होने लगता है एमिनो एसिड, मिल जाता है उसको, साल्ट में मिल जाता है NaCl। तो वो जब पानी आप कम पीते हो तो किस में प्रोड्यूस हो जाएगा? वो स्टोन में। सिंपल होता है। हाँ, ये समझाना चाह रहा था, समझ में? ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट मिलके क्या बना देता है आपका? तभी तो कहते हैं जिसको पथरी होगी ना, देखना वो पता एसिड ज्यादा खाता है। सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there in a body and how much of dissolved waste is to be exceeded. The urine forming in each kidney eventually enter a long tube. The ureter which connected the kidney
with the urinary blood। मतलब ये जो फंक्शन आएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और एक्सप्लेन करो तो यही आप लिखोगे कि ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लड यूनिट द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लड लेडर टू अर्ग्यू टू पास आउट थ्रू द यूथेरा। तब हमें क्या होता है, एक ब्लड एक प्रेशर हमें रिलीज होता है, कहते हैं जल्दी से, है ना, तो वही है। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। तो ये जो कनेक्टेड होता है, सो वी हैव डिस्कस एल्सवेयर एज रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। और बस इतना ही था। अब जब ये तो बात समझ में आ गया कि यूरिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे बेसिकली फंक्शन करता है। अब पॉइंट ये उठता है कि एक आपका है आर्टिफिशियल किडनी। आजकल किडनी भी बहुत खराब हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी, तो बच्चे नहीं आएंगे तो फिर हम ये वाला भी खत्म करके आज खत्म करते। किडनी आर vital organ for survival, several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidney reduce activity of kidney. This leads to accumulate of poison waste in the body, which can even lead to death, और इससे हमारी मौत भी हो सकती है। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. Artificial kidney is advised to remove nitrogen waste produced from the blood through the dialysis। जो आप सुनते होगे कि क्या हो रहा है भाई, डायलिसिस हो रहा है, मतलब समझ गए ना। Artificial kidney contain a number of tubes in semi-permeable ring suspended in the tank filled with dialysis fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood, except that is devoid of nitrogen waste. The passage of blood is passed through this tube. During this passage, the waste produced from the blood passes into dialysis fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. इसके अंदर वो reabsorption वाला सिस्टम नहीं है। Normally in healthy adult, initially filtrate in kidney about 180 लीटर डेली, 180 लीटर डेली फिल्टर करता है किडनी हेल्दी के लिए, हेल्दी पर्सन का। However, the volume actually exert only a liter या 2 a day। एक ये दिन में या 2 दिन में ये मतलब बाहर आ जाता है, ठीक है। तो because of remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules, ठीक है। ये डायलिसिस प्रोसेस का सिस्टम है। भैया क्वेश्चन है, बोलो। मतलब जैसे इंसान की किडनी या तो अगर लेफ्ट साइड खराब है तो लेफ्ट साइड की उसको निकलवानी पड़ेगी। लंग्स नहीं, किडनी हाँ उसको निकलवानी पड़ेगी। हाँ, तो उसका अगर लेफ्ट साइड का हिस्सा खराब है तो लेफ्ट साइड का कैसे काम चलेगा उसका? पेयर में है ना, तो राइट से काम चलाएगा। चलेगा तो प्रॉब्लम नहीं आती। अब 180 लीटर काम कर रहा है तो 90 लीटर में मान लो। एक्सर्शन इन प्लांट, तो ये था ह्यूमन बीइंग के अंदर। लास्ट टॉपिक है प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सर्शन दैट दोज ऑफ एनिमल। प्लांट जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाता है, किसके? एनिमल के, यानी हमसे अलग। ऑक्सीजन इटसेल्फ बी थ्रू एज द वेस्ट प्रोड्यूस, उसके लिए ऑक्सीजन क्या है?
उसका वेस्ट हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट उसका वेस्ट, समझ में? जनरेट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। वी हैव डिस्कस ऑल अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। उन्हें जीने के लिए क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब मैं यहाँ ख़त्म कर लूँगा तो एक बात रिलेट करूँगा। दे कैन बी राइड ऑफ एक्सिस वाटर बाई ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द वेस्ट प्लांट इज यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर tissues consist dead cell and they can be lose some parts of such as leaves. Many plant waste produce stored in cellular workers. Waste produced by stored in leaves that fall off. जो वेस्ट हो जाता है तो मतलब कुछ आपने देखा होगा जब पत्तियाँ पीली पीली पड़ जाती है, खराब होने लगती है, फिर वो गिर जाती है, तो वो वहाँ वेस्ट स्टोर कर देता है और वो पत्ती को रिमूव कर देता है। मतलब जब तक स्टोमेटा काम करता है तब तक तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया, तो उसका ऑक्सीजन क्या है? वेस्ट है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। और जब उसके जैसे रात में तो हमें पता है कि वो ये रात के टाइम एट अ नाइट ये प्रोसेस नहीं होता है, तो उस दौरान क्या होता है? वो स्टोर होता है, तो वो जो पीले पीले और जब पत्तियाँ गिर जाती है ना, वो दैट इज, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोड्यूस आर स्टोर एज रीसाइंस एंड गम्स। कुछ गम्स में भी कहते हैं ना ये चिपचिपा हो रहा है, ठीक है। स्पेशली ओल्ड जाइलम, जो ओल्ड जाइलम होते हैं पुराने। प्लांट आर ऑल्सो एक्सीड सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और कुछ जमीन से भी निकाल लेते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ रिमूवल वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो अब एक थिंक इट्स ओवर, तो एक चीज़ आप सोच सकते हो ऑर्गन डोनेट के बारे में। तो आपका जो होमवर्क रहेगा, ठीक है, आपको मैं क्वेश्चंस ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, और इसी के साथ हमारा आज चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ हम कल की क्लास में जो करेंगे, यानी मैं नेक्स्ट डे, वो ये 3 क्वेश्चन मैं आपका कॉपी में चेक करूँगा, और इसके बाद एक्सरसाइज आपकी कराई जाएगी। फिर हम PYQ करेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। क्लियर? बस ये कितने 13 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये 13 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, है ना।